राज्यों के ऊपर बिजली वितरण कंपनियों यानी डिस्कॉम की बढ़ती टेंशन लगातार केंद्र सरकार की टेंशन को बढ़ा रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राज्यों से आग्रह किया कि राजनीति से ऊपर उठकर डिस्कॉम्स के फंसे 2.5 लाख करोड़ रुपए का जल्द भुगतान करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिस्कॉम्स के घाटे ने कई राज्यों में पावर सेक्टर को बड़ी समस्या में धकेल दिया है। राज्यों पर सीधे तौर पर डिस्कॉम की अगर देखें तो करीब 1 लाख करोड़ रुपए की देनदारी है। इसके अलावा राज्यों के अलग अलग विभागों और स्थानीय संस्थाओं पर 60,000 करोड़ रुपए की देनदारी फंसी हुई है। साथ ही सब्सिडी एरियर के तौर पर 76,000 करोड़ रुपए की देनदारी अलग से है। सर, प्रधानमंत्री को ऐसा क्यों कहना पड़ा? लगातार राज्य सरकार, केंद्र सरकार बात कर रही है, बिजली संकट नया नहीं है, काफी लंबे समय से चलता चला आ रहा है, फिर खुले मंच पर प्रधानमंत्री का ऐसा कहना क्या संकेत है? प्रधानमंत्री का ये बयान जो खुले मंच से आया, इसके दो महत्वपूर्ण संदर्भ थे। एक संदर्भ तो ये कि सरकार एक बड़ी स्कीम फिर लेकर आ रही, एक और कोशिश सरकार कर रही है बिजली क्षेत्र की लगभग लाइलाज हो चुकी बीमारी को सुलझाने के लिए, जिस पर हम आगे बात करेंगे। प्रधानमंत्री का ये कहने का मतलब था और ये संकेत था कि बात बन नहीं रही है, राज्य सरकारें केंद्र की नहीं सुन रही हैं। पिछले साल इस साल जनवरी से लगातार हम मनी सेंट्रल के अलग अलग संस्करणों में आपको बता रहे हैं कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को लगातार ये समझाने की कोशिश कर रही है कि आपके ऊपर जो बिजली घरों के बकाए हैं, जो बिजली उत्पादन कंपनियों के बकाए हैं, जो अब 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर निकल चुके हैं, इन्हें वापस चुका दिया जाए, तभी हम आगे काम कर पाएंगे। कोयले की खरीद के लेकर कोल इंडिया पर जो बकाया है वो भी इसी वजह से है, क्योंकि राज्य सरकारें पैसा नहीं दे रही हैं। राज्य सरकारों ने बड़े पैमाने पर सब्सिडी बांट रखी है, जो सब्सिडी का पैसा उन्होंने नहीं दिया। राज्य सरकार की यूटिलिटीज़, जो सरकारी एजेंसियां हैं, सरकारी विभाग हैं, वो बिजली घरों को पैसा नहीं दे रहे हैं, जबकि माना जाता है कि हमें अंदाज ऐसा होता है कि बकायेदारी आम लोगों पर है। आम लोग ईमानदारी से बिल चुका रहे हैं, सरकार का एक ही हाथ सरकार के दूसरे हाथ को बिल नहीं चुकाता। प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ा और इस समय संकेत निकाल सकते हैं शुभम की बात राजनीतिक रूप से बन नहीं रही। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में खतों की ताबत, बातचीत, सचिव स्तर की बैठक, चेतावनियां, धमकी, सब कुछ हो चुका है, लेकिन अभी तक किसी भी राज्य सरकार ने आगे बढ़कर, यहां तक कि याद होगा आपको कि केंद्र सरकार ने राज्यों के बकायेदारी के लिए बैंकों से कहा था कि बैंक उनको अगर चाहे तो थोड़ी सुविधा दे सकते हैं, पर वैसा सब कुछ नहीं हुआ है और इसीलिए प्रधानमंत्री को खुलकर ये बात कहनी पड़ी। और ये कहना भी इस किस्म का संकेत है कि जो नई स्कीम आने वाली है वो स्कीम प्रधानमंत्री के इस बयान की रोशनी में संदेहों के घेरे में फंस जाती है कि वो स्कीम लागू कैसे होगी, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने कल की थी। सर, ये स्कीम क्या है जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं? प्रधानमंत्री ने जिस स्कीम की घोषणा की थी वो अपने तरीके की एक और स्कीम है, जैसी स्कीम हम उदय के में देखते रहे हैं। करीब 3 ट्रिलियन रुपीस की, 3 लाख करोड़ रुपए की स्कीम है। इसका नाम है जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर को रिवैम्प करने के लिए लाई गई है। भारत में बिजली कंपनियों के घाटे, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस 20% के आसपास हैं, जबकि दुनिया में 3% के आसपास कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हैं। जब तक बिजली वितरण कंपनियां डिस्कॉम, जब हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस की बात कहते हैं तो हम उन नुकसानों की बात कहते हैं जो बिजली घर से आपके घर तक बिजली आने के दौरान होते हैं। जब तक वो उन्हें कम नहीं करती तब तक उनके पास बचत नहीं होगी और तब तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने में आगे नहीं ले जा सकेंगी। इसलिए केंद्र सरकार ने स्कीम लॉन्च की है, जिसमें करीब राज्य सरकारों को के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की स्कीम है। इस स्कीम के जरिए राज्य सरकारों को के डिस्कॉम्स को मदद मिलेगी, उन्हें अपने पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स को आधुनिक करने में के लिए सहायता दी जाएगी। लेकिन इसके लिए जो शर्त रखी गई है वो पिछली उदय स्कीम से ज़्यादा कठिन है। इसकी शर्त ये बताती है कि राज्य सरकारों को कम से कम उन राज्यों को, उन लॉस मेकिंग डिस्कॉम्स को इस सहायता का फ़ायदा मिलेगा जिनके बकायेदारी 60% से कम होगी, यानी जिनके ऊपर ह्यूज लॉस बकायेदारी या नुकसान है डिस्कॉम को, उसको इनकी इसकी मदद नहीं मिलेगी। यह माना जा रहा है कि टोटल जो लॉसेज हैं भारत में, कमर्शियल लॉसेज का बिजली घरों के, वो 12 से 15% के आसपास हैं और इनके बीच में और जो रियलाइजेशन की गैप है वो 20% के बीच खड़ी हुई है। तो ये स्कीम दरअसल उदय स्कीम के बाद लाया जा रहा एक और बड़ा एफर्ट है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने की थी। उज्ज्वला स्कीम आई थी, जो उज्ज्वला डिस्कॉम एश्योरेंस योजना थी, जो बुरी तरह फेल हुई। उसके बाद बिजली घरों के घाटे और बढ़ गए, जिन पर हमने भी देखा कि 1 लाख करोड़ रुपए तक के घाटे हैं। अब यहाँ से ज़्यादातर डिस्कॉम्स जिनके पास अपनी बकायेदारी चुकाने के लिए संसाधन नहीं है, उन्हें शायद इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। सर, क्या आपको लगता है कि इस स्कीम का फ्यूचर क्या है और इसका असर अगर हम कंज्यूमर के लिए देखना चाहें तो वो क्या पड़ेगा?
प्रधानमंत्री ने अपने इस स्कीम को लॉन्च करते हुए जो दोनों बातें कही शुभम, वो बताती हैं कि इस स्कीम का भविष्य क्या है और राज्य सरकारों को किस दिशा में जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने एक तरह से माना कि जो राज्य सरकारें पैसा नहीं चुकाएंगी, इसमें राजनीति नहीं देखनी चाहिए, देश नीति देखनी चाहिए, आपके ऊपर जो बकायेदारी है बिजली घरों की उसे चुका दिया जाए। दूसरी तरफ ये स्कीम ऐसी शर्त लेकर आई है कि जिनके पेमेंट रिकॉर्ड्स अच्छे होंगे उन्हें डिस्कॉम को फायदा मिलेगा। यानी एक तरह से स्कीम बहुत ज्यादा सफल होने की गुंजाइश नहीं दिखती अभी फिलहाल, और ये केवल एक ही शर्त पर सफल हो सकती है जब राज्य सरकारें अपने यहाँ बिजली दरों में बढ़ोतरी करें और बिजली महंगी करें। और जब वो बिजली महंगी करेंगी तभी वो ये बकायेदारी चुका पाएंगी और तभी वो घूमकर इस स्कीम का फायदा लेकर अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को या बिजली डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में निवेश कर पाएंगी। तो ये पूरा पहिया घूमकर वहीं आ रहा है जहां बिजली घरों को राज्य सरकारों को अपने यहाँ बिजली दरों में बढ़ोतरी करनी होगी। और अगर वही हो जाता तो ये बकायेदारियां ही नहीं होती क्योंकि राज्य सरकारों ने समय पर कीमतें नहीं बढ़ाई। अब धीमे धीमे हम उस तरफ बढ़ रहे हैं जहां ये पूरा का पूरा बिजली सुधारों का या बिजली ढांचा एकदम चरमराने लगा है। केंद्र सरकार की तरफ से दी हुई मदद का इस्तेमाल भी राज्य सरकारें इसलिए नहीं कर पाती और सारे राज्य सरकारें इसमें शामिल हैं क्योंकि बिजली दरें नहीं बढ़ा रही हैं। तो मुझे लगता है कि अगर बिजली क्षेत्र में सुधार का अगला चरण आएगा तो वो कीमतों में बढ़ोतरी के साथ ही आएगा। इस बात का संकेत हमें इस पूरी स्कीम में, प्रधानमंत्री के भाषण में और जो अन्य चर्चाएं उनसे निकलकर दिखता है। तो अगर आप उपभोक्ता हैं तो आप अपनी जेब मजबूत रखिए। अगर राज्य सरकारों के बिजली घरों को या डिस्कॉम्स को नुकसान से उबरना है, उन्हें नई मदद लेनी है, तो उन्हें अब बिजली महंगी करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। दो बातें जो यहाँ आप गौर से सुनिए, समझिए कि हम और आप अपना ईमानदारी से बिल दे रहे हैं, इसके बाद भी जो सरकार के विभागों ने कर्ज नहीं दिया उसकी वजह से जो नुकसान हुआ उसको पाटने के लिए फिर पूरी जनता के ऊपर सरकार को शायद बिजली की दरें बढ़ानी होंगी।